परीक्षा में 2011 में जो टीईटी परीक्षा पास किए हुए थे उनकी वैधता को आजीवन मान्य कर दिया है और साथ ही साथ जो भी 2019 के एसटीईटी परीक्षा में पास हुए थे उनको क्वालिफाई और 7वें चरण के जो नियोजन है उसमें वैधता उनको प्रदान कर दी है। यानी कि जो लोग क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट जो था वो श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। हम बताते हैं पत्र को पढ़ के सुनाते हैं आपको क्या उसमें दिया हुआ है कि संचिका संख्या दिया हुआ है। एसटीईटी के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता जीवन पर्यंत करने की पृष्ठभूमि में एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थियों जिनके एसटीईटी प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है के पात्रता के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापन 413 दिनांक 22 जून 2021 द्वारा सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा विभाग को 23/6/2021 को प्राप्त हुआ। समिति के द्वारा अनुशंसा देखने के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया। इसका कॉलम 1 जो है उसमें दिया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार के पत्रांक जो है दिनांक 9/6/2021 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 11/2/2011 के प्रभाव से जीवन पर्यंत करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इसके दूसरा कॉलम है इसके मद्देनजर विभागीय आदेश 569 दिनांक 11/6/2021 के द्वारा बिहार राज्य वर्ग 1 से 8 के लिए आयोजित टीईटी से संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता को मई 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया। तीसरा है बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मानदंड का अनुपालन किया जाता है। इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 893 दिनांक 22/6/2021 के अंतर्गत बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया। चौथा, उक्त विभागीय आदेश ज्ञापन 893 दिनांक 22/6/2021 के कारण एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो गई थी, संगत नियमावली में निहित अन्य शर्तों के अधीन उनकी पात्रता विभिन्न नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बरकरार हो गई है। उसके बाद जो दूसरा इसका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसमें कि उक्त तथ्यों पर समिति ने एसटीईटी 2011 के परिणाम से सामंजस्य स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एसटीईटी 2019 के परिणाम जो 2 श्रेणी जैसे कि क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई है। चौथा इसमें है समिति उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एसटीईटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तरांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। पांचवा कॉलम है शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर पर तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई हेतु नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। छठा कॉलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडिका 4 में अंकित निर्णय पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
और फिर से 7वां कॉलम है कंडिका 4 में अंकित निर्णय पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है, यानी कि ये इस पर मंजूरी मिल चुकी है। और चौथा फिर से आपको हम बताते हैं कॉलम में क्या है कि समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि STET 2019 के लिए न्यूनतम उत्तरांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। तो सरकार ने जितने भी क्वालिफाइड हैं, अब वो श्रेणी जो पहले रखा गया था जो 21 जून के रिजल्ट में था कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट, इसे समाप्त कर दिया गया है। और जो भी क्वालिफाई है उन्हें 7वें चरण और उसके आगे वाले होने वाले शिक्षक नियोजन के चरण में नियोजन में भाग लेने का अधिकार जो है वो विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा दे दिया गया है। लेकिन आपको नियोजन कराना ही पड़ेगा। आपको जितने भी नियोजन इकाइयां होंगी उसमें जाकर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, उसमें फिर नियोजन के बाद जो है आपको शिक्षक का नौकरी मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें हम कि नियोजन और मेधा सूची, इसको लेकर भी ऑब्जेक्शन था। जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थियों के साथ गए हुए थे विधायक, उनका भी कहना है कि हमने मांग की थी कि जितने लोग क्वालिफाइड है सीधे उनको नौकरी दिया जाए। लेकिन सरकार ने इसमें क्लियर कर दिया है कि इसमें दिया हुआ है कि नियोजन इकाई के स्तर पर तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। यानी कि अभी आपको अभी और लड़ाई लड़नी है, अभी और जो है वो प्रतियोगिता में भाग लेना है और विभिन्न नियोजन इकाइयों पर आपको अपना आवेदन देना है। वहां पर मेधा सूची तैयार होगा और उसके बाद जो है आपकी शिक्षक नियुक्ति हो पाएगी। तो अभी तो हम जितना ये अभी तक जो आया है फैसला, इसके आधार पर यही है कि जो 30,000 के आसपास कैंडिडेट पास हुए हैं उनको 7वें और उसके आगे वाले चरण में नियोजन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो वही 2011 में जो टेट की परीक्षा पास किए हुए थे उनके सर्टिफिकेट को जीवन पर्यंत किया गया है। अब देखने वाली बात है कि जो छात्रों की, जो अभ्यर्थियों की मांग थी, क्या उसे ये जो अनुशंसा है ये संतुष्ट कर पाती है या नहीं, या फिर जो है आगे विवाद बना ही रहेगा। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग के द्वारा इस मामले पर जो है वो पटाक्षेप करने का प्रयास किया गया है, इसे डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है और एक बहुत बड़ा घोषणा किया गया है कि 2011 और 2019 में जो भी STET पास किए हैं वो आगे के नियोजन में भाग ले